की बड़ी लापरवाही के चलते किसानों को अपना खेत बंजर होने का डर सता रहा है। दरअसल कसडोल कोटा मुख्य मार्ग में नगर पंचायत के द्वारा नगर का पूरा कचरा कसडोल कोटा मुख्य मार्ग में डंप किया जा रहा है, जिसका चलते कचरे की पॉलीथीन उड़कर किसानों के खेत में पहुंच रही है, जिसके कारण किसान काफी ज्यादा परेशान है। इतना ही नहीं, इस मुख्य मार्ग में गुजरने वाले लोगों को कचरे के ढेर से उठने वाली बदबू के कारण आने जाने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले से ही कचरे के ढेर में पीपीआई किट भी मिला था, जिसके कारण कसडोल नगर में कोरोना संक्रमण का भी खतरा बढ़ चुका है। वहीं पंचायत सीएमओ का कहना है कि नगर पंचायत के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करने के लिए मशीन क्रिया की गई है, जिससे जल्द ही कसडोल नगर प्लास्टिक मुक्त होगा। अब देखना यह होगा कि नगर पंचायत की यह दलील कितना कारगर सिद्ध हो पाती है और नगर वासियों को कब प्लास्टिक से छुटकारा मिल पाएगा। कसडोल नगर में लगातार डंप हो रहे कचरे से जमीन को हो रहा है नुकसान, लेकर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सुनील खाटकेर का कहना है कि प्लास्टिक से जमीन बंजर होती है और एक बार किसी खेत में प्लास्टिक जमा शुरू हो जाए तो जमीन का बंजर होना तय है, क्योंकि प्लास्टिक डिकम्पोज होता है, जिसका कारण जमीन को इससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है और खेतों की सारी फसल नष्ट होने की भी चिंता सता सकती है। कि अगर किसी खेत में प्लास्टिक की थैलियां या प्लास्टिक से बने सामान अगर जमना शुरू हो जाए तो इससे इसका उर्वरक क्षमता कितनी इसमें अंतर आता होगा, कितना इसको नुकसान किसान को होगा? क्या है, ज़मीन में जितना भी पॉलीथीन जहाँ भी इकट्ठा होता है उस ज़मीन पूरा क्या है बंजर हो जाता है, क्योंकि वो परत रहता है और पौधे और बाकी चीज़ क्या है पानी अवशोषित नहीं कर पाते, जिससे क्या है फसल उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है। और इससे क्या है मिट्टी, जलवायु, इन सभी के लिए, मानव जाति के लिए भी पॉलीथीन हानिकारक है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पॉलीथीन का कम से कम उपयोग किया जाए, क्योंकि चाहे मवेशी खाए या पर्यावरण के लिए सभी के लिए नुकसानदेह है। इसलिए हमको कम से कम पॉलीथीन का उपयोग करना चाहिए। ये आने वाले भविष्य में समाज में जो फैली हुई बुराइयां हैं उनसे तो हम निपट सकते हैं, लेकिन जो अपना पॉलीथीन है इसके लिए अगर कोई ठोस कदम न उठाया जाए तो आने वाली स्थिति बहुत भयावह होगी और एक ऐसा परत बन जाएगा जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। खेत की उर्वरक क्षमता को पुनर्जीवित किया जा सकता है? अगर एक बार वो जमना स्टार्ट हो जाए तो अपन क्या उसको फिर से खाद को उपयोग कर सकते हैं क्या? नहीं, पॉलीथीन क्या है डिकम्पोज होगा नहीं, डिकम्पोज होता नहीं है, इसलिए वहाँ दूसरा कोई वो नहीं कर सकते। अपन जहाँ एक बार परत जम गई उनको फिर से हटाना पड़ेगा, फिर से वहाँ मिट्टी नहीं डलवानी पड़ेगी, तब कहीं जाके अपनी उर्वरा शक्ति होगी या नया खाद डलवाना पड़े, तब अपना मिट्टी क्या है उपजाऊ होगा। अगर एक बार परत जम गया वो डिकम्पोज होने वाली चीज़ है नहीं, डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, जिससे क्या है पूरी तरह से अपना ज़मीन बंजर हो जाएगा। सर अपना पूरा नाम और पता बताइए। मैं सुनील खांडेकर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग कसडोल। हाँ, मैं यहाँ से रोज़ आना जाना है मेरा, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरा कचरा यहीं पे, पूरा नगर पंचायत का कचरा यहीं पे फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारी बदबू आती है। झिल्ली वगैरह फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से फसल में जाती है तो किसानों को बहुत परेशानी होती है। झिल्ली की वजह से फसल उत्पादन कमी हो जाती है। और यहाँ पीछे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बना है जिसमें बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, फिर भी इस प्रकार का जो ये कचरा फेंका जा रहा है यहाँ पे। और ये नया मंदिर का निर्माण भी हो रहा है यहाँ पे, फिर भी नगर पंचायत इसको ध्यान नहीं दे रहा है। नगर शासन और प्रशासन दोनों इसके जिम्मेदार हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे पीपीटी किट भी मिला था, जो कोरोना टेस्ट में के सैंपल लेते समय डॉक्टरों द्वारा पहना जाता है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी इसके लिए जिम्मेदार है। आगे आप क्या कुछ चाहते हैं? आगे चाहते हैं कि इसके लिए एक सही जगह का निर्माण करके इसका सही वो किया जाए, और शासन को चाहिए कि ऐसा आसपास में गांव के स्तर में और फसल को नुकसान हो, इसके लिए उचित कार्रवाई की जाए। पंचायत की बात करें स्वच्छता को लेकर तो क्या कुछ कहेंगे? नगर पंचायत कसडोल में स्वच्छता के क्षेत्र में पहले से प्रगति हुई, हमारे यहाँ सुधार हुआ है। जैसा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का भी रिज़ल्ट आप लोगों ने देखा होगा। पूरे बलौदाबाजार ज़िले में हम लोगों का सेकंड रैंक हमको मिला है।
और ईस्ट जोन में हमारा 28वां स्थान प्राप्त मिला हुआ है हमें। और पूरे स्टेट में 168 यूएलबी में हमें 59 रैंक प्राप्त हुआ है। तो पिछले बार के कंपेयर में हमारा जो रैंक है वो आगे बढ़ा है। और उसके साथ साथ हमारे द्वारा जो सफाई के लिए पहले से और अधिक बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि हमारे द्वारा बेलिंग और फटका मशीन क्रय किया गया है। इसके द्वारा जितने भी जो प्लास्टिक कैरी बैग जो कि सबसे ज़्यादा अपने अस्वच्छता के जो सोर्स होते हैं उनके निराकरण के लिए ये मशीन खरीदी गई है, जिसमें हम उसमें प्लास्टिक कैरी बैग को डालकर उसकी बंडलिंग करके उसे हम सीमेंट फैक्ट्री वालों को उसको सप्लाई करेंगे ताकि वो ईंधन के रूप में से यूज़ कर सके। और इसके अलावा फिर इसी दौरान मैंने अपने जो स्वच्छता कर्मी है उनको पूरे शहरों में हर वार्ड में कलेक्शन करने के लिए ड्यूटी भी लगा दी है, ताकि कुछ ही महीनों में हम इस प्लास्टिक कैरी बैग से हम लोग फ्री हो सके, अपने सिटी को फ्री कर सके। मैडम, कसडोल नगर पंचायत की बात करें नालियाँ को लेकर, तो लगातार उसमें साफ सफाई नहीं हो रहा है, जिससे नालियाँ चौक हो चुका है। नहीं, नालियों में तो लगातार सफाई हो रही है, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी हमारे द्वारा हो रहा है। और कई जगह नालियाँ प्रक्रियाधीन है, वहाँ पे नालियाँ बननी है। लॉकडाउन की वजह से निर्माण कार्य बंद हो गया था और इसमें प्रभावित हुआ है, बट अभी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद वहाँ पे निर्माण कार्य हमारे प्रारंभ किया जा रहा है। और नालियाँ जाम कई बार नागरिकों की निष्क्रियता की वजह से भी, तो उनकी लापरवाही जैसे भी होता है। उनका सहयोग अगर हमें मिलेगा तो स्वच्छता की स्थिति और बेहतर हो सकेगी।